हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 10, 15, 20, 24। तो कितने दांत निकल आते हैं दोस्तों? तो 20 दांत निकल आते हैं। आपने पढ़ा होगा। और दांत का जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अस्थाई और एक होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई और होता है एक अस्थाई। अस्थाई कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। और उसके बाद जो निकलते हैं वो अस्थाई दांत होते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ये अस्थाई दांत होते हैं। इसे दूध के दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत भी इसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था होते हैं 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 5 वर्ष, और क्या है 3 से 5 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। ठीक, तो देखिए बाल्यावस्था कितने वर्ष की होती है पूरी? तो 2 से 12 वर्ष की होती है। कितनी? 2 से 12 वर्ष की। तो ये पूछ रहा है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। देखिए पूर्व बाल्यावस्था कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की। ठीक, 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष की उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो पूर्व बाल्यावस्था कितनी हो जाएगी? 2 से 6 वर्ष की हो जाएगी। कितनी? 2 से 6 वर्ष की हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है कम, ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। तो शैशवावस्था में रक्तचाप कम होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? रक्तचाप बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। शैशवावस्था से जैसे जैसे उम्र एज विकास होता है वैसे वैसे रक्तचाप भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये हमारा शैशवावस्था में अगर पूछ रहा है तो शैशवावस्था में क्या होता है? कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फोन नंबर क्वेश्चन है। बालकों के शारीरिक मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बालकों के मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्या? व्यायाम, स्वच्छता, पोषण, निद्रा। ये नहीं रहेगा। तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण कारक? क्या है? तो ये हो जाएगा पोषण। क्या? पोषण, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पोषण बालकों के, बच्चों, शिशु के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोम ग्रंथि का, प्रजनन ग्रंथि का। तो लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव किसका पड़ता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि का पड़ता है। किसका? पिट्यूटरी ग्रंथि का पड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्रियात्मक विकास का अर्थ है। क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशी नियंत्रण, मांसपेशी उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण और सभी मांसपेशी उचित संयोजन। तो क्या कह रहा है? क्रियात्मक विकास का अर्थ है। क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है? सभी है। क्या? क्यों? मांसपेशी नियंत्रण भी करता है, मांसपेशी उचित संयोजन भी करता है, और मांसपेशियों का एकीकरण। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्द निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण वह मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती हैं। वे बालकों से अधिक निपुण होती हैं, सीखने की क्षमता अधिक होती है, और सीखने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। वे अनुसरण से सीख जाती हैं। क्या? वे अनुसरण से सीख जाती हैं। तो क्या सही हो जाएगा? तो उनकी कलाई क्या होती है? उनकी कलाई लचीली होने के कारण वह मांसपेशी संयोजन आसानी से क्या कर लेती हैं?
कर लेती हैं, आसानी से कर लेती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है कितने वर्ष? 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है तो 1 से 2 वर्ष में होता है। क्या? 1 से 2 वर्ष में हो जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह। तो कितने? तो 9 माह का बालक आसानी से बिना सहारे के क्या कर सकता है, बैठ सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सभी। तो देखिए यहाँ सूक्ष्म क्रियात्मक, तो सूक्ष्म क्रियात्मक के अंतर्गत सभी आते हैं। क्या? सभी आते हैं। लिखना, पढ़ना, लिखना, पकड़ना और क्या है, चित्र बनाना। ये सब क्या है, ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हैं। तो हमारा सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की, समाज की, सभी की। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो देखिए परिवार की होती है, विद्यालय की भी होती है, समाज की भी होती है। तो हमारा उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कह रहा है समाज की विकास। अगर प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक पाठशाला या प्राथमिक शिक्षिका, तो वो परिवार हो जाता है। क्या? परिवार हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कह रहा है सामाजिक विकास, तो यहाँ हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सामाजिक विकास का अर्थ है क्या? समाज में रहना, विचारों का आदान प्रदान, सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति, क्लब क्या है, क्लब के सदस्य होना, क्लब का सदस्य होना। तो क्या सही हो जाएगा हमारा? तो सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। क्या? सामाजिक गुणों और व्यवहारों की उत्पत्ति, ये सामाजिक विकास का क्या है, अर्थ है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? तो एकाकी और सामूहिक दोनों, कोई नहीं। तो ये सामूहिक में खेलना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। जो 6 से 7 वर्ष के बालक क्या करते हैं, समूह में खेलना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और ये उम्र किसकी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किसकी होती है दोस्तों? तो ये होती है, ये 6 से 7 वर्ष किस में आता है? तो ये बाल्यावस्था में आता है। क्या? बाल्यावस्था में आता है। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, ये समूह बनाकर खेलना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर बाल्यावस्था। क्या? उत्तर बाल्यावस्था हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निषेधात्मक किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है? निषेधात्मक किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है? क्या शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा, तो ये इसमें हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। क्या? पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, बच्चे की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया। परिवार को, समाज को, राज्य को, समुदाय को। तो बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। क्या? परिवार को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए बच्चे की प्रथम शिक्षिका किसे कहा जाता है? क्या? शिक्षिका किसे,
हाँ, किसे कहा जाता है? तो किसे? माँ को या माता को, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसे प्रथम शिक्षिका, बच्चे की प्रथम शिक्षिका इसे माता को कहा जाता है। अब प्रथम पाठशाला क्या है? ये परिवार है। तो हमारा ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विद्यालय शिक्षा के किस अभिकरण के अंतर्गत आता है? हाँ, के अंतर्गत आता है। तो औपचारिक, अनौपचारिक है, औपचारिक है, निरौपचारिक है, कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत आता है? तो ये औपचारिक के अंतर्गत आता है विद्यालय शिक्षा की अभिकरण। तो ये हम ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कितने माह का शिशु दूसरे शिशु से मिलने में रुचि रखता है? क्या है? कितने माह का शिशु दूसरे शिशु से मिलने में क्या करता है? रुचि रखता है। तो 6 माह का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का। तो कितने माह का? तो 6 माह का। कितने? 6 माह का, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कितने वर्ष का बच्चा सामने वाले बच्चे को व्यक्ति समझने लगता है? कितने वर्ष का बच्चा सामने वाले बच्चे को व्यक्ति समझने लगता है? 2 से 5 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 4 से 7 वर्ष। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ये हमारा सही हो जाएगा 1 से 3 वर्ष। क्या? 1 से 3 वर्ष। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चे हम उम्र के लोगों को मित्र बनाते हैं? क्या कह रहा है? किस वर्ष के बच्चे हम उम्र लोगों को क्या कहते हैं? हाँ, हम उम्र लोगों को क्या करते हैं? मित्र बनाते हैं। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था। तो ये क्या करते हैं? किशोरावस्था वाले बच्चे क्या करते हैं? हम उम्र वालों को मित्र बनाते हैं। क्या? हाँ, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, किशोरों के मित्र समूह को कहा जाता है? समुदाय, जन संकुलन, संकुलन, कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो जन संकुलन कहा जाता है। क्या? जन संकुलन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चे आक्रामक व्यवहार का शिकार हो जाते हैं? तो किस उम्र के बच्चे होते हैं? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, और क्या है? हाँ, वयस्कावस्था में। ये क्या है? वयस्कावस्था में, वयस्कावस्था में, अवस्था में। तो किस उम्र के बालक हो जाते हैं? किस उम्र के बालक आक्रामक व्यवहार के शिकार होते हैं? तो ये किशोरावस्था के बालक होते हैं। क्या? ये किशोरावस्था के बालक आक्रामक व्यवहार के क्या होते हैं? शिकार हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, अध्ययन काल में बच्चे के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? विद्यालय का, शिक्षक का, परिवार का, कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षक का प्रभाव, क्या शिक्षक का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव किस प्रकार का प्राणी है? मानव किस प्रकार का प्राणी है? तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक। तो किस प्रकार का प्राणी है? तो ये मानव सामाजिक प्रकार का प्राणी है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, मैकाइवर एवं पेज ने, जॉर्ज लुडबर्ग ने। तो किसने दी है दोस्तों? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। यह परिभाषा किसकी है? देखिए स्टेटमेंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये पाई जाती है बोगाइस
जॉर्ज लुडवर्ग, माइकाइवर एवं पेज, प्रोफेसर किंग्सले डेविस। तो ये किसकी, हाँ तो ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों, तो ये बोगाइस का है। किसका, ये बोगाइस का है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग स्टेटमेंट जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन अगर बन जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, ये दूसरा है, समाज मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है। ये कथन किसका है, तो ये है देखिए गिडिंग्स का है, गिन्सबर्ग है, कूले है, मैकाइवर और पेज है। तो ये किसका है, तो ये गिन्सबर्ग का है। किसका, गिन्सबर्ग का है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृत सीखे हुए व्यवहारों एवं व्यवहार परिणाम की वह व्यवस्था है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त तथा संचालित होते हैं। यह कथन किसका है, तो राल्फ लिटन, J.F. क्यूबर, रॉबर्ट विर स्टीड, मेलिनोव्स्की। तो किसका है, तो ये है राल्फ लिटन का है। किसका, राल्फ लिटन का है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीडिया के स्रोता हैं, मीडिया के स्रोत हैं क्या है, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, सभी। तो क्या है, ये सभी हैं। मीडिया के जो स्रोत हैं ये सभी हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, संचारक क्षेत्र सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र। तो नवीनतम प्रौद्योगिकी क्या है, तो इंटरनेट है। क्या, इंटरनेट है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।